दी एडम प्रोजेक्ट मूवी इसी साल 2022 में रिलीज हुई है। इन दिस मूवी द टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी का स्टार्ट होता है 2015 में, जहां मूवी का लीड कैरेक्टर एडम एक प्लेन में दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ प्लेन्स होते हैं। एडम उन प्लेन से डॉज करता है, लेकिन दूसरा प्लेन एडम के प्लेन पर कंटिन्यूसली फायर कर रहा होता है। इसीलिए एडम एक ब्लैक होल ओपन करता है जो कि टाइम मशीन का काम करते हुए एडम को 2050 से करंट ईयर 2022 में ले आता है। देन हमें एडम दिखाया जाता है जो कि 2022 का एडम होता है, यानी लिटिल एडम। बेसिकली जो एडम स्पेसशिप में आता है वो यही एडम होता है, मगर वो फ्यूचर से पास्ट में आया होता है। 2022 में एडम एक बच्चा होता है जिसे सब तंग करते हैं और वो डरा हुआ रहता है। तब दो बच्चे उसे मारते हैं। जब प्रिंसिपल एडम की मोम को बुलाती हैं तो वो एडम को सस्पेंड कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी ने जानबूझकर उनसे लड़ाई की होगी। वहाँ से जाते हुए एडम को उसकी मोम समझाती है कि लड़ाई नहीं करते, मगर एडम अपनी मोम को कोई जवाब नहीं देता। और रात में जब अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है तो उसकी मोम उसे कहती है कि अपना डिनर फिनिश कर लेना और गेम मत खेलना, और मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए अपना ख्याल रखना। जैसे ही उसकी मोम बाहर जाती है तो एडम गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान उसके डॉग को कोई आवाज आती है तो वो बाहर चला जाता है। एडम भी उसका पीछा करते हुए अपने डैड के गैराज में पहुंचता है, जहां पर फ्यूचर से आया हुआ एडम होता है। उसे चोट लगी होती है तो एडम लिटिल एडम को बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मेरी स्पेसशिप खराब है इसीलिए मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना होगा। एडम फ्यूचर से आने के बावजूद बिल्कुल लिटिल एडम की तरह ही रिएक्ट करता है। उसे घर की हर चीज का पता होता है। इसी वजह से लिटिल एडम पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे घर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। तो एडम फ्रॉम फ्यूचर बताता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और 2050 से आया हूँ और मुझे यहाँ पर एक काम करना है। वो लिटिल एडम से करंट ईयर पूछता है तो वो बताता है कि अब 2022 है। एडम बोलते हैं कि एक मसला हो गया, मुझे तो 2018 में जाना था। लिटिल एडम अपनी वॉच दिखाता है तो एडम के पास भी सेम वैसी ही होती है जो कि उनके फादर लुइस ने उन्हें दी थी, मगर फिर भी लिटिल एडम को यकीन नहीं आता और वो बोलता है कि तुम कोई फ्यूचर से नहीं आए। देन एडम उसे लेकर फॉरेस्ट में जाता है जहाँ उसकी स्पेसशिप होती है। वो उसे विजिबल करता है और लिटिल एडम को अंदर लेकर जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये स्पेसशिप अपने पायलट के डीएनए से लिंक होती है, यानी अगर उसके पायलट को कोई चोट लगी हो तो ये स्पेसशिप अपने आप को ऑटोमेटिक रिपेयर नहीं कर पाती। इसीलिए एडम अपने पास्ट यानी लिटिल एडम का डीएनए कोड करता है, क्योंकि उसे कोई भी चोट नहीं लगी होती। इसके बाद वो दोनों वापस घर आते हैं, जहां एडम मोम के बारे में पूछता है, क्योंकि करंट ईयर के मुताबिक उसके फादर लुइस की 2 साल पहले डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट की वजह से। देन लिटिल एडम अपने घर वापस चला जाता है और एडम गिराज में ही सो जाता है। नेक्स्ट डे लिटिल एडम ब्रेकफास्ट लेकर गिराज में एडम के पास जाता है, जहाँ वो एडम को बोलते हैं कि क्या मेरी बॉडी फ्यूचर में ऐसी होगी। तो एडम उसे बोलते हैं कि अब मुझे मेडिसिन की जरूरत है। वो बाहर जाने लगते हैं तो लिटिल एडम बोलते हैं कि तुम अपने सूट में बाहर ना जाओ, अगर तुम ऐसे गए तो वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। तब लिटिल एडम उसे फादर का ड्रेस ट्राई करने को बोलते हैं। एडम सूट चेंज करके शॉप में पहुंचता है और अपनी चीजें बाय करता है। वहां से जाते हुए लिटिल एडम को वही लड़के परेशान करते हैं जो लास्ट टाइम स्कूल में थे। एडम उनको देखकर बोलते हैं कि तुम उनका मुकाबला करो, वो बस तुम्हें डराते हैं। जब लिटिल एडम वहां जाता है तो उस लड़के को गुस्सा आता है और वो लिटिल को पंच मारता है। लिटिल एडम वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। तब एडम उन सबको समझाते हैं कि अगर दोबारा उसे परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। देन एडम घर जाते हैं तो लिटिल एडम उसका सामान चेक कर रहा होता है। वो एडम से नाराज होता है। एडम उसे मनाता है और लिटिल एडम उसे एक पिक्चर दिखाता है तो वो बोलते हैं कि ये कौन है। तो एडम उसे बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है लोरा, जिसे माया ने मरवा दिया था। एडम लोरा की फोटो देखकर काफी अपसेट होता है और वो एक बार में चला जाता है। इसके बाद माया दिखाई जाती है जो कि एडम का पीछा करते हुए 2022 में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ एडम लिटिल एडम के साथ बातें कर रहा होता है कि इतने में वहाँ माया के गार्ड्स उन पर अटैक कर देते हैं। एडम उन्हें काफी अच्छी तरह फेस करता है क्योंकि उसके पास काफी अपग्रेडेड वेपन्स होते हैं। तभी वहाँ पर एडम की हेल्प करने के लिए लोरा आती है और वो तीनों एक कार में वहाँ से भागने लगती है, मगर माया अपने प्लेन से उन पर फायरिंग कर रही होती है, लेकिन लोरा उसे डॉज करती है और उन सबको लेकर एक सेफ लोकेशन पर पहुँचती है। तब हमें पता चलता है कि एडम के फादर लुइस माया की कंपनी सूरियन के लिए काम करते थे। उन्होंने एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी जिसे 2018 में रिलीज किया गया था, मगर 2050 में सब कुछ बिगड़ गया और अब माया इनका सही इस्तेमाल नहीं कर रही। एडम माया को बोलते हैं कि तुम तो मर गई थी, अब यहाँ कैसे। तो वो बताती है कि मैं माया को रोकने के लिए 2018 में आई थी ताकि वो टाइम ट्रेवल मशीन बना ही ना पाए, मगर सूर्यन के गार्ड्स ने मेरे पर अटैक किया, इसी वजह से मुझे तुम्हारा वेट करना पड़ा। अभी सब बात करते हैं कि वहाँ पर फिर से गार्ड्स आ जाते हैं। माया एडम को 2018 में जाकर सब कुछ ठीक करने को बोलती है। एडम वहाँ से चले जाता है और लोरा अपने बॉम्ब से गार्ड्स की कार को ब्लास्ट कर देती है। दूसरी तरफ एडम 2018 में जाने का सोचता है और लिटिल एडम के
साथ अपने जेट में होता है, जहाँ पर एक गार्ड उन्हें रोकने लगता है, मगर एडम ब्लैक होल ओपन करता है और वहाँ से 2018 में आ जाता है। वो लेक्चर के बाद अपने फादर से मिलता है और बोलते हैं कि हम दोनों आपके बेटे हैं जो कि फ्यूचर से आए हैं। लुइस दोनों से टाइम ट्रेवल की वजह पूछती है तो एडम बताता है कि टाइम ट्रेवल आपने बनाया है, मगर सारा क्रेडिट माया ने ले लिया है और वो अब इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। उसकी वजह से मेरी वाइफ फ्लोरा भी मारी गई। मैं चाहता हूँ कि आप उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करें ताकि फ्यूचर में सब कुछ ठीक रहे। लुइस मना कर देती है और बोलते हैं कि टाइम के साथ खेलना अच्छी बात नहीं। एडम गुस्से में वहाँ से चले जाता है और लिटिल एडम अपने फादर को ये बात बताने ही वाला होता है कि आप अगले 1 साल में मर जाएंगे, मगर लुइस उसे रोक देती हैं और अपने घर जाने लगती हैं। दूसरी तरफ माया अपने पास्ट में आकर माया यानी अपने आप से ही मिलती है, जो ये बोलती है कि अगर तुमने एडम को खत्म नहीं किया तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। माया को रोकने के लिए नेक्स्ट डे दोनों एडम उस मशीन को तबाह करने के लिए जाते हैं, मगर वहाँ पर दोबारा से गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन लिटिल एडम काफी अच्छी तरह उन्हें मारकर एडम की हेल्प करता है और तभी वहाँ उनके फादर लुइस भी आ जाते हैं। वो तीनों बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर टाइम ट्रेवल का सेटअप होता है। लुइस मशीन में से हार्ड ड्राइव निकाल देती हैं जिसमें टाइम ट्रेवल का एल्गोरिथम होता है, यानी कि इसके बगैर मशीन कभी वर्क ही नहीं कर सकती। वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों माया आ जाती हैं। वो लुइस से हार्ड ड्राइव मांगती हैं, मगर वो मना कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। माया लुइस की तरफ एक बुलेट शूट करती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सेलरेटर से हिट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हर मेटल की चीज उससे अटैच होने लगती है। यहाँ तक के सूरियन गार्ड्स भी उससे स्टिक हो जाते हैं, जहाँ लिटिल एडम को भी एक गार्ड ने पकड़ा होता है। एडम उनके लीडर को फेस करता है और लुइस ये सब कुछ रोकने की कोशिश करते हैं। तब दोनों माया उनके सामने आती हैं। लुइस अपने बेटों को बचाने के लिए वहाँ आता है और माया को शूट करने का बोलता है, मगर माया गलती से अपने ही पास्ट को शूट कर देती है। इसी वजह से फ्यूचर वाली माया भी गायब हो जाती है, बिकॉज इफ द पास्ट डजंट एग्जिस्ट देन हाउ कैन द फ्यूचर बी। देन वो लोग बेसमेंट के डिस्ट्रॉय होने से पहले वहाँ से चले जाते हैं। वो सब लोग अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हैं। तब फ्यूचर से आए हुए दोनों एडम अपने फादर के साथ खेल रहे होते हैं और वो लोग बॉल को दूर फेंक देते हैं। जब उनके फादर वापस आते हैं तो वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। इसके बाद हमें 2018 का एडम दिखाया जाता है जो कि बड़ा हो जाता है और लोरा से फर्स्ट टाइम मिलता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो।